तो अगर तुम्हारी भी लाइफ फक्ड अप हुई पड़ी है और तुम भी अपनी लाइफ पे वापस से कंट्रोल लाना चाहते हो, मतलब तुम दिन भर रीलें स्क्रॉल कर रहे हो, बेड पे लेटे हो, तुम अपना कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एक भी दिन अगर प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, तो तुम इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम वापस से अपनी लाइफ पे कंट्रोल ला सकते हो और अपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट होने वाला है, डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम। देखो, तुम प्रोडक्टिव इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि तुम दिन भर फ़ोन में लगे रहते हो और तुम फ़ोन से एडिक्टेड हो बेसिकली। ठीक है, और साथ में वो सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो मतलब तुम्हारे इस एडिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पर तुम, अगर तुम्हारे फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स नहीं है तो उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करोगे, गेम्स खेलोगे। ठीक है, बट तुम गेम्स कितना ही खेल लोगे, बोर हो जाओगे एक टाइम पे आके। ठीक है, बट सोशल मीडिया जो ऐप्स होते हैं वो तुम्हें, उनका एल्गोरिदम ही इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो तुम्हें और ज़्यादा उसमें एडिक्टिव बनाते जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो और तुम्हारा जो काम है वो अधूरा रह जाता है और तुम दिन भर लेटे-लेटे स्क्रॉल करते रहते हो और फ़ोन चलाते रहते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस चीज़ को स्टॉप करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाके अपने फ़ोन में डिजिटल वेलबीइंग में जाकर अपना स्क्रीन टाइम देखो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। पर वो 2-3 घंटे से ज़्यादा हो पूरे 24 आवर्स का, तो तुम्हें मतलब अपने स्क्रीन टाइम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अपने स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें सारे के सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें ये बहुत ज़्यादा बकवास बात लग रही होगी कि जब सारे सोशल मीडिया ऐप्स, मतलब कोई कैसे छोड़ सकता है भाई, इतना एडिक्टिव होता है वो। ठीक है, इतना मतलब आसान नहीं है इसे छोड़ना। ठीक है, बट अगर तुम एक बार इसे मतलब क्विट कर लेते हो और दोबारा खोलते नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने तक, ठीक है, तो तुम भूल जाओगे कि सोशल मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर फोमो, तुम्हारे ब्रेन में फोमो होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में मतलब उनकी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती है वो तुम्हें जाननी होती है। तो इसलिए तुम सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पाते, बट तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी लाइफ पे वापस से कंट्रोल लेना है और अपनी लाइफ को वापस से अनफॉक करना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब जब तुम अपना स्क्रीन टाइम कम कर दोगे, जब तुम फ़ोन कम चलाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे पास बचेगा बहुत सारा टाइम और तुम मतलब बोर भी बहुत ज़्यादा हो। जब तुम सोशल मीडिया डिलीट कर दोगे अपने, तो उसके बाद तुम बोर तो ऑब्वियसली होगी। तो तुम्हें उस बोर्डम को दूर करने के लिए सबसे पहले तो कोई एक हॉबी पकड़ लेंगे जो तुम्हारी फ़ेवरेट हॉबी है, जिसे तुम इंडोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे गिटार बजाना हो गया, गाना गाना हो गया, या फिर मतलब डांस करना हो गया, या फिर तुम यूट्यूब वीडियो बना सकते हो मेरी तरह। ठीक है, या फिर तुम मतलब कुछ और कर सकते हो, जैसे कि तुम बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है ना कि देखो, अगर तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे, फ़ोन कम चलाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे पास बचेगा बहुत सारा टाइम। ठीक है, तो उस टाइम में अगर तुम बुक्स पढ़ते हो, अपने दिमाग में नई-नई नॉलेज को गेन करते हो, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मतलब कॉमिक वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, नॉन फिक्शन होती है जो। तुम मतलब साइंस फिक्शन भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, बट अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ोगे, अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हो और तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो जब तुम उन बुक्स को पढ़ोगे तो तुम्हारे जो न्यूरॉन्स होंगे दिमाग के, वो और ज़्यादा खुलने लग जाएँगे और तुम्हारा दिमाग मतलब बेसिकली और ज़्यादा खुलने लग जाएगा और तुम्हें नई-नई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। और बुक्स पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है, तुम्हारी जो विजुअलाइज़ेशन पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर तुम वीडियो देखते हो, मतलब चाहे तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देख रहे हो, बट तुम उसमें इमेजिन नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। ठीक है, मैं तो रॉ वीडियोस बनाता हूँ, तो इसमें जो मैं बोलता हूँ मैं उसकी मतलब कोई क्लिप्स वगैरह नहीं डालता, और तो तुम इमेजिन कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की बुक्स होती है, उसमें पिक्चर्स वगैरह तो होती नहीं है। ठीक है, तो तुम जो पढ़ते हो उसे तुम इमेजिन भी करते हो साथ में। ठीक है, और जब तुम जो पढ़ रहे हो उसे इमेजिन करते हो, तो तुम्हारी जो विजुअलाइजेशन पावर होती है वो तगड़ी होती जाती है। ठीक है, और अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन पावर तगड़ी है तो तुम किसी भी चीज़ को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि मतलब तुम्हारी विजुअलाइज़ेशन से तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डालते जाते हो जो तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने के देखो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो तुम्हें बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए भाई। ठीक है, कुछ बुक्स मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहली बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें सोशल स्किल्स पे वर्क करना है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर तुम्हें अपना पर्पस ढूँढना है तो इकिगाई पढ़ लो। अगर तुम्हें हैबिट्स बिल्ड करनी है तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो। अगर तुम्हें मनी से रिलेटेड बेस लेवल में जो बेसिक वो होती है मनी कि मतलब मनी कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है और पैसे के क्या एथिक्स होते हैं और वो सब चीज़ें अगर तुम्हें समझनी है, तो तुम साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो। ठीक है? और बाकी और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे 48 लॉज़ ऑफ पावर हो गया, द आर्ट ऑफ सिडक्शन, और मतलब अगर तुम्हें किसी मैनिपुलेट वगैरह वो सब चीज़ें करनी है, तो तुम आर्ट ऑफ सिडक्शन पढ़ सकते हो, 48 लॉज़ ऑफ पावर पढ़ सकते हो।
तो अगर तुम्हें मतलब कोई डिसिप्लिन वाली बुक चाहिए जिससे तुम अल्ट्रा डिसिप्लिन मोड में चल जाओ, ठीक है, तो तुम डेविड गोगिन्स की कांट हर्ट भी पढ़ सकते हो। देखो मैंने तुम्हें इतनी सारी बुक्स रिकमेंड कर दी है, अब तुम मतलब इनमें से कोई सी बुक्स पढ़ सकते हो, कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, बट बुक पढ़ने की जो हैबिट है उसे डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें डेली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रीड करना है, 10 मिनट भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट रीड करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले एक दिन एक बुक उठानी है, उसका बस एक सेंटेंस पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, बस एक सेंटेंस पढ़ना है उसे, और तुम्हें रख देना है वापस से बुक को, ठीक है। और अगले दिन तुम उठोगे, फिर ऐसे ऐसे करते 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 तुम धीरे 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 ज़्यादा पढ़ने लगोगे, और तुम्हारी जो हैबिट है वो बिल्ड होती जाएगी। अगर तुम एक ही दिन में सोचोगे कि मैं पूरी बुक खत्म कर दूंगा, तो वो तुमसे नहीं होने वाला भाई। तुम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले एक सेंटेंस बुक का रीड करना है, उसके बाद तुम्हें बुक रख देनी है, फिर अगले दिन उसी टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे तुम्हें उस बुक का दूसरा सेंटेंस रीड करना है। ऐसे-ऐसे करके तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम एक बारी में मतलब आधी-आधी बुक खत्म कर सकते हो, और तुम्हें आदत पड़ जाएगी उसकी, ठीक है? और तुम पूरा कंसंट्रेट होके उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखो अगर तुम अभी सोचोगे कि मैं पूरी आधी बुक पढ़ लूँगा, ठीक है? बट तुम्हारा ब्रेन उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है? और तुम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और तुमने जो पढ़ा होगा तुम्हें वो याद भी नहीं रहेगा कि तुमने पढ़ा क्या था, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक सेंटेंस पढ़ना है, फिर अगले दिन बुक उठानी है, दूसरा सेंटेंस पढ़ना है, फिर अगले दिन बुक उठानी है, फिर 2-2 3-3 4-4 5-5 करके 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ने हैं, 3 पेज पढ़ने हैं, 4 पेज पढ़ने हैं, उसके बाद तुम बढ़ाते जाओगे उसे, ठीक है? तो अब जब तुमने अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। तो तुम्हें उस टाइम में पहले तो बुक्स पढ़नी है, अब तुम बुक्स तो पूरा दिन पढ़ नहीं सकते, तो तुम्हारे पास बचेगा बहुत सारा टाइम, ठीक है? तो उस टाइम में तुम्हें क्या करना है, तुम एक्सरसाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तुम ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट एक्सरसाइज़ करो, 30 मिनट्स, आधा घंटा, ठीक है? तुम्हें आधे घंटे एक्सरसाइज़ करनी है, कुछ भी कर लो, मैं तो कहता हूँ तुम घर पे वर्कआउट करो, तुम पुल-अप्स मारो, पुश-अप्स मारो, और मैं एक होम वर्कआउट की एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है? उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है, तो तुम्हें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर तुम्हें मतलब नॉर्मल फिट रहना है, तो तुम पुश-अप्स और पुल-अप्स से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो वर्कआउट करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं भाई, ठीक है? मैं मतलब तुम्हें अभी थोड़ा-सा लग रहा होगा बल्की-बल्की से, ठीक है? बट मैं पहले बहुत ज़्यादा पतला था, और उस टाइम पे लोग मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मज़ाक तो नहीं उड़ाते, पतला भी नहीं था, मतलब स्किनी फैट सा था मैं, ठीक है? और मतलब मैं कॉन्फिडेंट भी फ़ील नहीं कर पाता था उस टाइम पे, ठीक है? और जब तुम वर्कआउट वगैरह करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगते हो, और तुम्हारे अंदर एक एनर्जी सी रहती है, पॉजिटिव सी एनर्जी रहती है, और तुम मतलब वॉरियर जैसा फ़ील करते हो कि तुमने आज वर्कआउट मारा है भाई, ठीक है? तो तुम एक वॉरियर जैसा फ़ील करते हो, इसलिए तुम्हें वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तुम वर्कआउट भी कर लोगे, तो उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा भाई, क्योंकि तुमने अपना स्क्रीन टाइम कम कर लिया है, ठीक है? तो तुम्हारे पास जो और टाइम बचेगा, तुम्हें उसमें कोई एक स्किल पकड़ लेनी है, ठीक है? जो भी तुम्हें मतलब अच्छी लगती है, या जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम 5-5 6-6 घंटे भी काम कर सकते हो बिना थके, ठीक है? तो तुम्हें कोई एक स्किल पकड़ लेनी है, जिसमें तुम काम करोगे बेसिकली, ठीक है? और तुम्हें उस स्किल को सीखना है, तब चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, थंबनेल डिज़ाइनिंग हो, चाहे कोई और स्किल हो, तुम्हें अगर वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है, तुम कोडिंग कर सकते हो। मतलब दुनिया भर की स्किल्स है भाई, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तुम, ठीक है? मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर रहा हूँ डे बाय डे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेटर हो जाएँगी कि मैं फाड़ दूँगा भाई यूट्यूब को, ठीक है? तो तुम्हें मतलब कोई एक स्किल पकड़ लेनी है, और उस स्किल पर काम करना है, और तुम्हें स्किल कोई ऐसी चूज़ करनी है जिसे तुम बाद में मोनेटाइज़ भी कर सको। मतलब जो हाई इनकम स्किल होती है, तुम्हें वो चूज़ करनी है, ठीक है? तुम ऐसे नहीं कि कोई सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल यूज़ करो। अब तुम बोलोगे कम्युनिकेशन स्किल्स तो सॉफ्ट स्किल्स में आती है, बट इसे मैं मोनेटाइज़ कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो लोग मेरी वीडियोज़ को क्यों देखेंगे? मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तो देखेंगे ना। अगर मैं बोल ही अच्छे से नहीं पाऊँगा, तो मैं मेरी वीडियोज़ को कोई क्यों ही देखेगा भाई, ठीक है? तो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर बेटर करना है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बाकी तुम्हें जो स्किल बढ़िया लगती है, जिसे जिसे तुम लग जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम रात-रात भर, दिन भर मतलब बिना टाइम देखे तुम उसमें काम कर सकते हो, बिना थके, ठीक है? तो तुम्हें उस स्किल को पकड़ लेना है और उस पर काम करना है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखो मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने कभी नहीं बोलता, तो प्लीज़ कमेंट में कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो मतलब मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए मेरी वीडियोज़ में, ठीक है? मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना एक टाइप से, मतलब तुम मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ करो बेसिकली कमेंट्स में, ठीक है? कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, ठीक है? पहले बता रहा हूँ।